दोस्तों, अगर मंजिल फिक्स है तो छोटी कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ये परसेंटेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसकी प्रश्न हर परीक्षा में लगभग लगभग आती है, चाहे वो एसएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, इसकी क्वेश्चन आती ही आती है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रतिशत क्या है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 100 होता है और नोमिनेटर यानी कि अंश कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक संख्या लिख रहे हैं 2/100। ये प्रतिशत में अगर इसको व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 2%। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। और आगे देखते हैं कि अंश को दर प्रतिशत भी कहा जाता है। जैसे x प्रतिशत का अर्थ है 100 में x या x/100। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 9% तो इसका अर्थ है 100 में 9 या फिर 9/100। तो इसको आगे हम लोग समझेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ टर्म को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर कोई भी प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, कोई भी संख्या प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होगा। जो भी संख्या प्रतिशत दिया हुआ है उसके नीचे बटे करके 100 दे देंगे और कट करके 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 1/20 जो निकला यही हो गया भिन्न। उसी प्रकार दूसरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी भिन्न दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न के साथ ऊपर नीचे 100 से गुना करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 से इसको हम लोग काट दिए तो 20 बार में 100 कटा, ऊपर में बचा 2 गुना 20 और नीचे जो है 100, तो ये हो गया 40/100 यानी कि 40%। 2/5 के भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये प्रतिशत आएगा 40%। तो यहाँ पे इस तरह अगर हम लोग करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग को समय थोड़ा ज्यादा लगे। तो शॉर्ट ट्रिक में इसको हम लोग करेंगे। तो कोई भी भिन्न दिया हुआ रहेगा उस भिन्न को डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे और कटने के बाद जो निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ दो टर्म को हम लोग देख लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आगे और एक दो टर्म है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। प्रतिशत से रिलेटेड ये हमारा तीसरा टर्म है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.3 इक्वल टू हाउ मेनी प्रतिशत, कितना प्रतिशत हुआ। इसको हम लोग ऐसा करेंगे, इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं और ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तो हमें 30% प्राप्त होता है, जो सही है। लेकिन इतना लंबा हम लोग बनाएंगे नहीं, इसको ट्रिक से करेंगे कि कोई भी दशमलव संख्या दिया हुआ रहेगा, अगर उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाएगा, जो भी संख्या दशमलव में दिया हुआ है उस संख्या को डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे और जो भी निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे दूसरा एक देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे 0.25 इक्वल टू हाउ मेनी प्रतिशत। तो अगर ट्रिक से बनाएंगे तो 0.25 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा ये यानी 25%। इसको देख लिए। अब हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
यहाँ पर हमें समझना होगा कि प्रतिशत से रिलेटेड बहुत तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो हम लोग परसेंटेज चैप्टर को 2 या 3 क्लास में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ए की आय बी से x% अधिक है तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं। जो भी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ट्रिक लिखे हैं कि जितना प्रतिशत अधिक है उसको यहाँ ऊपर में लिखना है और नीचे बट्टा दे करके उसके साथ 100 को प्लस करना है और ब्रैकेट दे करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 10% अधिक है तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जस्ट इसको हम लोग इस ट्रिक में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिक है x 100 प्लस x ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग 10 नीचे 100 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज गुना 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10 गुना 100 बटा 110। ये जीरो काट दिए, ऊपर हमारा बचा 100 और नीचे 11 से जब हम लोग 100 को भाग देते हैं तो 11 नाम 99, इतना प्रतिशत आंसर हुआ। 9.1/11% आंसर निकला, यानी कि 9.1/11% बी की आय ए से कम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।